ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1985 की आज 44वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 30 दिसंबर 1984 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है विशाल बुद्धि की निशानी। विशाल बुद्धि की निशानी क्या है? क्या निशानी होगी विशाल बुद्धि की? भाई जी, ज्ञान समझ आएगा आराम से, इजीली। विशाल बुद्धि की निशानी क्या बताई? ज्ञान समझ आएगा आराम से, मतलब इजीली समझ आएगा। वो तो उसको पता लगेगा, और दूसरों को कैसे पता लगेगा कि इसकी बुद्धि विशाल है? उसके गुणों से, दैवी गुणों से। वो जैसे कर्म करेंगे वो देखकर शायद। विशाल बुद्धि का क्या मतलब है? बड़ी सारी बुद्धि होगी उसकी, बेहद बेहद की बुद्धि होगी। बेहद के अंदर सोचेगा वो। हद में सोचता है उसकी छोटी बुद्धि है। जो बेहद में सबको आत्मा रूप में देखेगा, आत्मा रूप में समझेगा, आत्मा रूप में व्यवहार में आएगा, वो है बेहद की बुद्धि। क्योंकि सर्व आत्माएं मेरा भाई है, वो है बेहद की बुद्धि। जहां मेरे को अभी भी परिवार हद में हूं, मेरा लिमिटेड है, तो मैं हद में हूं। विशाल बुद्धि माना आत्मिक रूप में सर्व को समझने वाला, स्वीकारने वाला, किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना करे अपने और पराये का, मेरे और तेरे का। अब बाबा कैसे कहते हैं देखें। आज सर्व स्नेही, सबको प्यार करने वाले, सहयोगी, सहज योगी, बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है, मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इस समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को
देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं, हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं, क्योंकि सभी लोग राज्य, विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व कर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को, अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता, जो आप ब्राह्मण बच्चों में है। वे किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है, वे किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। जो विशेषताएं आप में है, कौन सी विशेषता है हमारे में? जो नामी ग्रामी ब्राह्मण बच्चों में, नामी ग्रामी में नहीं है, और आप ब्राह्मण बच्चों में है। भाई जी पवित्रता की। पवित्रता की। आपने सारे ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले बाप दादा देख रहे हैं कि साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं, क्योंकि सभी लोग साइंस में, विद्या में, अल्पकाल के साधनों में हैं, और जबकि आपने किसको पा लिया है? बाप दादा को। ऐसे समय पर वरदान अविनाशी पाठ है, आपने उस परमात्मा को पहचान लिया जिसको आम दुनिया अभी तक नामी ग्रामी समझने वाले भी नहीं जानते। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं, क्योंकि आपने उस परमात्मा को पहचान लिया जिसके वरदान से आप देव आत्माएं बन जाते हो। जो आज के नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वे भी उन पूज्य आत्माओं के आगे नमन करते हैं। आप वो देवता बन जाते हो जिनके आगे आज के नामी ग्रामी देव पूज्य जो समझते हैं, अपने आप को नामी ग्रामी आत्मा समझते हैं, वो आपकी मूर्तियों के आगे जाकर नमन करते हैं। वो भी आप पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं आप बन गए हो। आपने उस ईश्वर को पहचाना, शिव बाबा को पहचाना, जो आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये वरदान भी आपने उस बाबा से प्राप्त कर लिया। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो कि हमें स्वयं भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया में से चुना है। क्या ये नशा आप अनुभव करते हो? ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो मानेंगे? तो मानेंगे?
आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। इसलिए अपना बना लिया। इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं। बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया। आप संपन्न बन गए और वे बुद्धिवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। पहचान लिया। प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है। हैं तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो। बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे? क्या सोचते हो? निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे? यही तैयारियां की हैं क्या? इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। प्यार कर रहे हैं, मार रहे हैं?
पिटाई तो नहीं कर रहे हो मेरी? पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलता है बाबा। प्यार कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं? भाई जी हमें समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और कोई बताए, इसको तो समझ में नहीं आता। और किसको क्या लग रहा है? क्या आप पूछ रहे हैं भाई जी एक बार फिर से? हाँ जी। भाई जी बाबा ने मीठी मीठी बातों में आप घायल कर रहा है ना सबको। मीठी मीठी बातों में क्या पड़ रहा है? घायल कर रहे हैं। इनकी हाँ। और मेरी बात में क्या अंतर है भाई जी? हाँ, ये कह रहे मीठी मीठी बातों से हमें घायल कर रहे हैं, तो मेरी बात और इनकी बात में क्या अंतर है? अब कौन बताएगा? अभी अंतर बताओ, दोनों की बात में क्या अंतर है? भाई जी, हाँ जी। भाई जी गोल्डन जुबली कैसे मनाते हैं इसके बारे में समझाएं भाई जी। कौन सी जुबली? गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली जो है ना, जब 50 साल पूरे होते हैं, 1986 आ गया है ना, ये दिसंबर आ गया ना 1985 का, 30 दिसंबर है। इसके बाद सिल्वर जुबली शुरू 1 तारीख से। 36 से 50 86 हो गए ना। अब बाबा कहते तुम्हारे को 50 साल हो गए सेवा करते, अब तुम क्या करोगे? क्या कर रहे हो? क्या प्लानिंग की है? क्या सोच रखा है तुमने? भी जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है, उतना ही विशाल दिल है आपके पास? उतना विशाल उमंग आपके पास है? पूछ रहे हैं, विशाल रूप की तैयारियां की हैं? या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण पर्चे छपवा के दे देंगे तो हम बांट देंगे? यही तैयारियां की है? क्वेश्चन पूछ रहे। इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। खबर ले रहे हैं। जो ड्यूटी मिली वे पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता? ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की। हाँ भाई जी, जी हाँ जी। खूब भाई जी खूब कहते हैं, खूब समझाते हैं, पर कोई विश्वास नहीं करता है इस पर। और भाई जी या देखो पवित्रता के बारे में सब पीछे हट जाए कि हम पवित्रता रखनी पड़े, वो शांति या पीछे हट जाए सभी भाई। आप बताते क्यों हो पवित्रता? भाई जी वे खुद पता है उनको। उनको कहो, नियम ही है। उनको कहो उसको थोड़ी देर भूल जाओ, ऐਵੇਂ बह के मत रहो। आके पहले ये तो देखो कि आखिर पढ़ाने वाला कौन है। हाँ खूब कह रहे हैं भाई जी, नहीं समझ में आती है उनकी। अब जिसकी नहीं समझ में आती उसका पार्ट है, परंतु हमें उनको पवित्रता की बात पर परेशान नहीं करना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। उनको कहना पवित्रता की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें अच्छा लगे पवित्रता करो, नहीं करो। जो करेगा अपने लिए, नहीं करेगा अपने लिए। पर तो आप परमात्मा से तो पढ़ो। कोई आपको जबरदस्ती डंडा थोड़ा मार देंगे, कोर्ट में थोड़ा केस डाल देंगे जी आपने ब्रह्मा कुमार बन के पवित्र नहीं बने। नहीं बनो तो मत बनो, पर तो ज्ञान तो सुनो। भाई जी खूब भाई कह जी रहे हैं सब सब दूर भागते हैं, वैसे सही बोल रहे हैं भाई ये। हाँ सब जी, दूर भागते हैं नाम से, सब दूर ही भागते हैं ज्यादातर लोग। वो तो अच्छी बात है ना। जो उनका आत्माओं का पार्ट है वो तो उन्होंने करना है, पर तो हम तो अपनी तरफ से उनको कह सकते हैं ना। बाकी हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। भाई जी खूब कह रहे हैं कि परमात्मा से मिलना हो तो चलो मेरे साथ, पर भाई जी कोई तैयारी नहीं होता है चलने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होंगे होंगे, कहाँ जाएंगे? आप कहते रहो उनको। नहीं तो कहेंगे अच्छा 20 बार कहा था, 21 बार, 21वीं बार फिर कह देता, पता नहीं किस बार मेरे को समझ में आ जाता। उनको मौका मिलेगा कहने का। विशालता की निशानी ये है कि हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना, नए नए प्रकार से सेवा करना। पुराने हिसाब से नहीं चलते रहना है।
चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता लानी। इसको कहा जाता है विशालता। जो एक वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। ऐसी उमंग उत्साह दिल में आता है। वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसा समय समीप हो रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता की विशेषता अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो ना, हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है ना। हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े करेंगे ना, सारे तो भाषण नहीं करेंगे ना। इतनी सारी सभा करेगी क्या। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। सभी को निमित्त बनना है। किस बात में चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक बेहद दूर बैठे समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभ कामनाएं भेज देते हैं, लिख करके शुभ कामनाएं भेज देते हैं। तो आप उन्हों से कम हो क्या। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए। विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए। अगर किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन, बेहद की सेवा के निमित्त बन, मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना। मनसा शक्ति से भी हमें क्या बनना है, सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, हम क्या करें। नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण, वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप
शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते। मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते। कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता है, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा के निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। हर एक अपने को क्या समझे? जिम्मेवार समझे। इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं। यदि ड्यूटी नहीं मिली तो जिम्मेवार नहीं, क्योंकि सबको भाषण का चांस नहीं मिलता, सबको विशेष ड्यूटी नहीं मिलती। ठीक नहीं, आपको जहां भी सेवा कर सकते हो, आप अपने आप को उपस्थित करो, हाजिर करो कि हम सेवा कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी लगाओ। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की, रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की, उमंग, उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया है, जो अब तक नहीं किया है, वे करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो अनेक आत्माओं की सेवा, जो अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा, सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे कहते समय बीत जाएगा। करेंगे कहते समय बीत जाता है, और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए हैं कि ऐसी आत्माएं आवें जो अनेकों के निमित्त बन जाएं।
जो अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो, ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है, ना वाला भी हाँ कर देता है। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है, ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। क्या बनाओ? धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ही ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे? आप कैसे थे? बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। आप अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबको दे नहीं सकते। लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो नहीं कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो। भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं। अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र, दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं। अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली। अब जितना होगा नहीं, अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष और आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हो। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। नंबर 1
हेड क्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर कार्य में देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। जिनको आप बाबा से मिलाएंगे वो आपको क्या देंगे? दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं ना। ऐसी आत्माओं को की रूहानी खुशी की लहर में लाओ। अल्पकाल की खुशी नहीं, रूहानी खुशी की लहर हो, जो वे समझें कि ये फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जॉब मिलता है। समझा? अब देखेंगे कौन सा जो नवीनता करता है। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। वह ज्यादा भीड़ लेके आते हैं या जो लेके आते हैं वो क्वालिटी वाले लेके आते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व राज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदाबहार की बेहद सेवा की सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कुमारियों से सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई। कुमारी जीवन कैसा जीवन है? निर्दोष, जिसमें कोई अपवित्रता नहीं, जहां जीवन को कोई भी दोष नहीं।
कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्माओं को आत्मा अपने को समझती हो। कुमारियों से पूछ रहे हैं, हमारे से नहीं पूछ रहे। कुमारी आत्माएं, आप अपने को ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा समझते हो? सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं होना। क्योंकि जो हद की सेवा करने की सोचेंगे तो वो हद वाले हो गए, वो बेहद वाले तो नहीं हुए। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती है। तो आप कुमारियां जो चाहें वे कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यही दे दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वे आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, ये है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए, मुख के टीचर नहीं। मुख से बताना पड़ता है, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वे मानते नहीं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत है, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है, किसको बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते, देखने चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? टीवी सुनने या रेडियो देखना पसंद करेंगे? रेडियो सुनना पसंद करेंगे। तो सुनने से देखना पसंद करते हैं ना, तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं। ये कैसे चलते हैं? भाषण तो करते हैं, परंतु वास्तव में कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं, ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है, उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है। क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है। क्या टोकरी उठाएंगी? क्या टोकरी उठाएंगी? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।